Friends, we are back with another new video and we were reading chapter 2 of series Institutional Representation of Democracy. So डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन ये हमने कल रीड किया था. तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि जिस तरह से हम एमएलए या एमपी को हम वोट देकर उनको इलेक्ट करते हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन में आता है. और जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट या राज्यसभा और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन हम खुद नहीं करते, बल्कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. Now let's talk about elections in India. So in India, elections are held once every 5 years in both central and state legislature. हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं. Constituency क्या होता है? Constituency an electoral constituency is the territorial area which elects and send one representative is to the parliament and to the state assembly. For the purpose of election, the country is divided into as many electoral units as there are seats in the legislature. तो जितना legislature में seats होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा country को डिवाइड किया जाता है electoral constituency में, and they are called constituencies. Each constituency elects one representative to the legislature. The basis for creation of a constituency is its population. So the more population, more populous state have more seats in the legislature. तो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको क्रिएट किया जाता है, और जिस स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पर ज़्यादा सीट्स होते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्शन. इंडिया में इलेक्शन होता है तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं इलेक्शन के? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन कंडक्टेड इन इंडिया. दे आर जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन. सो जनरल इलेक्शन क्या होता है? जनरल इलेक्शन आर कंडक्टेड ऑल ओवर द कंट्री और स्टेट अराउंड द सेम टाइम. पूरा कंट्री या पूरा स्टेट में एक साथ ही होते हैं जनरल इलेक्शन. द कंट्री वाइड इलेक्शंस आर कॉल्ड पार्लियामेंट और लोकसभा इलेक्शन. ओके, अगर स्टेट लेवल पर इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शन तो उनको विधानसभा इलेक्शन बोलते हैं, और जो कंट्री लेवल पर कंट्री वाइड जो इलेक्शन होते हैं उनको पार्लियामेंट या लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं. बोथ दीज इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years. और दोनों तरह के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं. ये तो था जनरल इलेक्शन. बाई इलेक्शन क्या होता है? These elections are held if a member of parliament or state legislature dies or resigns before completing the term. जिस तरह से जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद होते हैं, उसी तरह से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए अपना 5 साल पूरा करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है या किसी और कारण से वो रिजाइन कर देता है, तो उसकी सीट जो खाली होती है असेंबली में, उस सीट को भरने के लिए बाई इलेक्शन होते हैं. द पर्सन इलेक्टेड इन द बाई इलेक्शन सर्व्स ओनली द रिमेनिंग पीरियड इन द टर्म लेफ्ट बाय द प्रीवियस मेंबर. तो जितना टाइम उस एमएलए या एमपी का बचा हुआ होता है उतना बाकी का टाइम उसको लोकसभा में या राज्य विधानसभा में दे दिया जाता है. थर्ड टाइप ऑफ इलेक्शन आता है मिड टर्म इलेक्शन. इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा under certain circumstances before the completion of its term of 5 years, then fresh elections are held to constitute a new house.
अगर राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को उसका समय पूरा होने से पहले ही भंग कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर से मिड टर्म इलेक्शन होते हैं ताकि नए मेंबर्स उनके आ सके. इट इज रेफर्ड टू एज मिड टर्म इलेक्शन बट एक्चुअली दे आर सिमिलर टू जनरल इलेक्शन. इनको मिड टर्म इलेक्शन ही बोलते हैं, लेकिन ये जनरल इलेक्शन के जैसे ही होते हैं. मिड टर्म इलेक्शन भी 5 सालों के लिए होते हैं. द हाउस कॉन्स्टिट्यूट बाय दिस इलेक्शन सर्व्स full 5 years term. In the same way, if the governor dissolves the Vidhan Sabha in a state, then mid-term elections are held as general election, and the House thus constituted serves a full 5 years. जिस तरह से प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, फिर उसके बाद में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, तो उसके बाद में स्टेट में भी मिड टर्म इलेक्शन होंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ कंडक्टिंग द इलेक्शन. इलेक्शन को कैसे कराया जाता है? सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. इंडिया में जो इलेक्शंस को कंडक्ट करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है. इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इसका जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है. His team comprises various state election commissioner and election commissioner who are responsible for election in their respective state. और उसकी टीम में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की टीम में स्टेट कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. ओके. All the constituency level, the returning officer is appointed by the election commission. He is the main official responsible for conducting the election. main officer होता है ये जो elections को conduct करता है. Each polling booth has about 5 officials. polling booth हमें पता है जहाँ पे वोट डालते हैं, polling booth. तो हर polling booth पर 5 officers होते हैं. The presiding officer is in charge of the both. The other 4 persons are called polling officer, who assist the presiding officer. Policemen are posted outside the polling booths to maintain law and order. और law and order को maintain रखने के लिए policemen को पोस्ट किया जाता है पोलिंग बूथ के बाहर, ताकि चुनाव के इलेक्शन शांतिपूर्वक हो सके. इलेक्शन कैंपेन हमने देखा होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेन्स करती हैं, अभियान चलाती हैं कि हमें ही वोट दो. अलग अलग पार्टीज. सो क्या होते हैं इलेक्शन कैंपेन्स? टू रीच आउट टू द वोटर्स, एवरी पॉलिटिकल पार्टी अपील्स टू द वोटर्स टू वोट फॉर देम. वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को अपील करती है कि वो उनको ही वोट दें. इन स्मॉल टाउन्स इट इज डन बाय कंडक्टिंग डोर टू डोर campaigns, but in the big cities other method of canvassing are used like public meeting, wall posters, hoardings, banners, handbills, processions, etc. तो छोटे शहरों में तो इलेक्शन कैंपेन डोर टू डोर किया जाता है, यानी घर घर जाकर किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है. लेकिन बड़ी सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में पब्लिक मीटिंग की जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, होर्डिंग लगाए जाते हैं, बैनर, हैंडबिल और जुलूस निकाले जाते हैं वोटर्स को अपील करने के लिए. Each party issues a document called election manifesto before an election.
हर पार्टी इलेक्शन होने से पहले एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो। क्या होता है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो? दिस मैनिफेस्टो लिस्ट द पार्टीज पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। हाँ, इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो पॉलिटिकल पार्टी वो सारे इश्यूज और प्लान्स, सारी पॉलिसीज मेंशन करती है जो वो अगर वो जीत कर आती है तो वो सारे काम जीतने के बाद करेगी। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस मैनिफेस्टो में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रॉमिस किए जाते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनसे कुछ वादे करती है, जो वादे उस मैनिफेस्टो में होते हैं और वो वादे जीतने के बाद पूरे किए जाएंगे। ये सब होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो में। दिस हेल्प्स द वोटर टू डिसाइड विच पार्टी टू चूज। और जिस पार्टी का मैनिफेस्टो वोटर्स को ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वोटर्स उसी पार्टी को वोट देंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो से वोटर्स को हेल्प मिलती है कि वो डिसाइड कर सके किस पार्टी को चूज करें, किस पार्टी को वोट करें। ओके, नाउ इलेक्शन प्रोसेस। कैसे होता है इलेक्शन प्रोसेस? इलेक्शन प्रोसेस वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आज आप लोगों को ये सब ही रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्शन प्रोसेस रीड करेंगे। टिल देन टेक केयर।